जीत गया इंसान। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी था। इस वक्त शाम के 4 बजे थे। आबिद चाय का कप हाथ में थामे खिड़की से बारिश का नजारा कर रहा था। आबिद बेटा, उम्मी की आवाज सुनकर आबिद उनकी जानिब मुतवज्जे हो गया। जी उम्मी, आबिद ने सवालिया नजरों से उम्मी की तरफ देखा। बेटा मुझे जल्दी से आधा किलो दही ला दो, उम्मी ने कहा और आबिद के हाथ में 100 रुपए का नोट थमा दिया। आबिद ने उजलत में चाय खत्म की और दही लेने के लिए घर से बाहर चला गया। आबिद 12 साल का एक दाबला पतला लेकिन होनहार लड़का था। वो मुताले का बेहद शौकीन था। कम उम्री में उसने कई किताबों का मुताला कर रखा था। दूध दही की दुकान आबिद के घर से ज्यादा दूर नहीं थी। आबिद जल्द ही मरकजी सड़क पर पहुंच गया। मजीद अंकल, आधा किलो दही दीजिएगा। आबिद चेहरे से बारिश का पानी साफ करते हुए दुकानदार से बोला। अच्छा बेटा, अभी देता हूँ, उन्होंने जवाब दिया और दही निकालने में मसरूफ हो गए। दुकान पर लोग मामूल से बहुत कम थे। मजीद भाई एक उधेड़ उम्र के शरीफ और ईमानदार इंसान थे। पिछले कई बरस से आबिद के महल्ले में उनकी दूध दही की दुकान थी। आबिद ने घर पहुंचते ही सबसे पहले दही की थैली और बकाया पैसे उम्मी के हवाले किए। ये क्या है आबिद, उम्मी चौंक कर बोले। आबिद ने देखा उम्मी हैरत से कभी दही की थैली की तरफ देखती और कभी पैसों की तरफ। क्या हुआ उम्मी, आबिद ने कहा। अपने दही लाने के लिए ही तो कहा था। हाँ बेटा, लेकिन मैंने सिर्फ 100 रुपए का नोट दिया था, अम्मी ने सुर्ख नोटों को गिनते हुए कहा। अम्मी ज़ेरे लब बड़बड़ाएं, इसी रुपए का दही 20 रुपए वापस आने चाहिए थे। ये 420 रुपए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मजीद भाई ने पूरे 400 रुपए इजाफी दे दिए, शायद ये समझकर कि तुमने उन्हें 500 रुपए का नोट दिया है। फिर एहसान से कहा, फौरन जाओ और ये रकम उनको वापस करो। अम्मी ने 4 सुर्ख नोट आबिद की तरफ बढ़ाया। अम्मी, आप याद करें, अपने 500 रुपए का नोट दिया होगा, आबिद बोला। आबिद को खुद भी याद नहीं था कि नोट 100 का था, 500 का। वो उम्मी का दिया हुआ नोट मुट्ठी में दबाकर सीधा दुकान पर पहुंच गया था। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 100 रुपए का नोट ही दिया था, उम्मी ने यकीनी अंदाज में कहा। अच्छा उम्मी, बाद में चला जाऊंगा, बारिश तेज हो गई है। आबिद ने बहाना बनाया। किस वक्त इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो दोबारा बाहर जाए। इसका दिल चाह रहा था कि इतने अच्छे मौसम में कहानियों की कोई मज़ेदार किताब पढ़े। नहीं, बहुत दूर नहीं है दुकान, अभी जाओ, उम्मी बोले और आबिद को चारों न चार घर से बाहर जाना ही पड़ा। दुकान पर गत्ते का एक टुकड़ा लगा हुआ था, वक्फा बराए नमाज। ओ नमाज का वक्त है, कल दे दूंगा, आबिद ने सोचा और घर लौट आया। उम्मी खाना बनाने में मसरूफ थी, इसलिए उन्होंने आबिद से दोबारा नहीं पूछा। स्कूल में आबिद का अगला दिन बहुत अच्छा गुजरा है। 400 रुपए आबिद की जेब में पड़े थे। उसने ये सोचकर पैसे अपने पास रख लिए थे कि स्कूल की छुट्टी के बाद वापस कर देगा। छुट्टी के वक्त आबिद ने गुज़िश्ता रोज़ वाले वाक़े का तज़किरा अपने दोस्त ज़हीर से किया। अरे यार, तो क्या हुआ? ज़हीर ने आबिद के शाने पर हाथ मारकर कहा। मज़े करो, 400 रुपए तुम्हारे हो गए। क्या मतलब? आबिद ने पलकें झपकाएं। ये पैसे मेरे कैसे हो गए? अरे भाई, तुमने पैसे चोरी थोड़ी किए हैं, ज़हीर ने दलील दी। ये पैसे तुम्हारे नसीब के हैं, तुम्हारी किस्मत में थे, इसलिए तुम्हें मिल गए, बात खत्म। ज़हीर की बात सुनकर आबिद ज़ेर लब बुड़बुड़ाया। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ज़हीर ने सवालिया अंदाज में आबिद की बात दोहराई। तो फिर जाओ, दुकानदार को ये पैसे वापस कर दो। ज़हीर ने लापरवाही के से अंदाज में कंधे अलिफा चुकाई और आगे बढ़ गया। आबिद सर झुकाए बोझल कदमों से घर की जानिब चल पड़ा। इसका ज़हन सोचों में गुम था। ज़हीर की बात ने इसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उसने सोचा कि क्या आबिद वाकई ठीक कह रहा था? वो भी तो किताबें पढ़ता है, वो गलत क्यों कहेगा? ये पैसे मैंने चोरी नहीं किए, ये मेरे किस्मत में थे, इसलिए मुझे मिल गए। आबिद एक ईमानदार लड़का था, उसने सोचा, लेकिन इस तरह मजीद भाई का नुकसान होगा। वो जितना ज्यादा सोच रहा था, इतना ही अलिफाल जता जा रहा था। इसके अंदर का अच्छा इंसान उसे मुसलसल टोक रहा था कि ऐसा करना हरगिज़ ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ज़हीर ने जो बात इसके दिमाग में डाल दी थी, वो बात भी इसको बेचैन कर रही थी।
मनफी ख्यालात से इसका जहन भरता जा रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती है। मजीद भाई को ध्यान रखना चाहिए था, अगर मैं उन्हें गलती से ज़्यादा पैसे दे देता तो क्या वो मुझे मेरे पैसे वापस करते। फिर उसे याद आया कि एक दिन दूध लेने के बाद वो बकाया पैसे लेना भूल गया था, तो अगले दिन मजीद भाई ने आवाज़ देकर उसे बुलाया था और पैसे वापस किए थे। आबिद ने अपने जहन से तमाम ख्यालात झटकुते हुए फैसला कर लिया कि ये पैसे अब मेरे हैं और मैं उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा, अपनी पसंद की चीज़ खरीदूंगा। इसके जहन में कहानियों की वो किताब आई जो उसने अहमद भाई की दुकान पर देखी थी, लेकिन इस वक्त खरीद नहीं पाया था। अब इस किताब को खरीदने का इरादा था। फिर उसने सोचा कि किताब तो अबू भी ला देंगे, मैं इन पैसों से मज़े मज़े की चॉकलेट्स खरीदूंगा। आबिद का स्कूल इसके घर से ज़्यादा फासले पर नहीं था। वो स्कूल पैदल ही आता जाता था। जब वो मजीद भाई की दुकान के सामने पहुंचा तो एक लम्हे के लिए इसके कदम लड़खड़ाए और वो ठहर गया। इसके अंदर से कोई कह रहा था कि तुम्हें पैसे उन्हें वापस कर देने चाहिए। वो कश्मकश का शिकार था। दुकान पर भीड़ मामूल से कुछ ज्यादा ही थी। मजीद भाई तंदही से अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट थी। उन्होंने लम्हा भर के लिए सर अलिफाटे आलिफ एक सरसरी नज़र आबिद पर डाली और फिर ग्राहकों को सामान देने में मसरूफ हो गए। आबिद तेज कदम अलिफाटेता हुआ घर की जानिब चल दिया। वो मुकम्मल तौर पर शैतान के बहकावे में आ चुका था। आबिद रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो एक बार फिर इसका जहन उन पैसों की तरफ चला गया। इसकी सोचें मुंतशिर थीं, नींद इससे कोसों दूर थी। आबिद करवटें बदलता रहा, न जाने कब उसकी आंख लग गई। तब इसे ख्वाब में एक कमरा दिखाई दिया जिसमें सफ़ेद रोशनी थी। फिर इसे एक धीमी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कोई इससे कह रहा था, आबिद, ईमानदार बनूं, नेक बनूं, ईमानदारी को कभी मत छोड़ो, ईमानदारी पर बेईमानी को गालिब नहीं आने दो। भी ये मेहरबान आवाज़ आबिद ने पहले कभी नहीं सुनी थी, जैसे वो इसका कोई बहुत ही करीबी हो। आबिद, क्या तुम्हें पहली जमात से सच बोलना नहीं सिखाया गया? क्या तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें बचपन से ईमानदारी की तलकीन नहीं की? शैतान के बहकावे में मत आओ। आबिद ने बोलने की लाख कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज़ इसके गिले में ही दब गई। वो बोल नहीं पा रहा था। वो कहना चाहता था कि वो बेईमान नहीं है, वो तो ज़हीर की बातों में आ गया था, बहक गया था। आबिद की आंख खुली तो उसे देर तक इस मेहरबान आवाज़ और नसीहतों की बाज़गश्त सुनाई देती रही। इसके जहन से तमाम बारे ख्यालात अक्सर महव हो चुके थे। इसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो सुबह होते ही मजीद अंकल के पैसे वापस कर देगा। आबिद खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। इसके दिल से बोझ हिट चुका था। सुबह 7 बजे आबिद बाहर जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ गया। आबिद दुकान पर पहुंचा तो मजीद भाई चिड़ियों के लिए लटकाए हुए बर्तनों में दाना पानी डाल रहे थे। मजीद अंकल, ये आपकी अमानत मेरे पास रह गई थी। आबिद मुट्ठी में दबाए हुए नोटों को मजीद अंकल की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। इसकी नज़रें झुकी हुई थी। परसों दही लेने आया था, इस वक्त अपने गलती से इजाफी पैसे वापस कर दिए थे। आबिद मियाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मजीद अंकल ने आबिद के हाथ से पैसे लेते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मैंने तुम्हें इजाफी पैसे दे दिए हैं। मैंने मानना मुनासिब नहीं समझा। सोचा तुम्हें याद आ जाएगा तो खुद ही दे जाओगे। मजीद अंकल की दुकान से वापसी पर आबिद दिल्ली इत्मीनान महसूस कर रहा था। इसे खुशी थी कि इसके अंदर के अच्छे इंसान की जीत हो गई है। नेकी और बदी के इंतखाब की कशमकश में आबिद ने नेकी का इंतखाब कर लिया था।